नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आपके फेवरेट टीवी सीरियल शो अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो ज़रूर देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के अपडेट। तो दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी नींद खुलती है तो वो कहने लगती है कि मम्मी कहाँ गई, और ज़रूर वो रसोई में गई होगी क्योंकि कल के ऑर्डर्स के लिए जो है वो क्रॉस चेक कर रही होंगी। और फिर राही यहाँ पर खुद से कहने लगती है कि शर्म कर राही, तो यहाँ घोड़े बेचकर सो रही है और मम्मी वहाँ काम कर रही है, और कहती है कि चल हेल्प कर उनकी। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि वो उठकर वहाँ से चली जाती है। और वहीं हमें दूसरी तरफ अंश को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बाकी गहने चोरी कर कर जो है ना सलोनी को पकड़ा देता है और उसे जाने के लिए कहता है। और तभी वहाँ पर सलोनी भी कहते हुए नजर आती है कि हाँ मेरा काम हो गया, और वैसे भी यहाँ रुक कर करूंगी क्या मैं। और फिर हमें सीरियल में आगे जो है वो सलोनी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो गहने लेकर वहां से जा ही रही होती है कि अचानक से उसका पैर फिसलता है और वो गहने जो है वो बिखर जाते हैं। और तभी वो उन्हें समेटने लगती है तो राही जो है वहाँ पर आ जाती है और उसे देखकर कहने लगती है कि मैं कुछ हेल्प करूँ। और गेस्ट को जो है वो रूम चाय पानी खाना दिया जाता है, लेकिन चोरी करने की परमिशन नहीं। और जैसे ही यहाँ पर सलोनी भागने ही वाली होती है कि राही उसके बाल पकड़ लेती है और कहने लगती है कि गुजरात की डिग्री हूँ और बच के तू नहीं जा पाएगी। और तभी यहाँ पर राही जो है ना वो सलोनी के बाल खींचने लगती है और कहने लगती है कि मिस सलोनी अब चुपचाप से बता दो कि क्या चल रहा है, वरना तुम गंजी हो जाओगी। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो अनुपमा को दिखाया जाता है। जैसे ही वो एंटर करती है अन्नू की रसोई के अंदर, तो तभी वो चोर जो होते हैं ना वो उसको अटैक करने की कोशिश करते हैं और उसका मुंह बंद कर देते हैं, ताकि उसकी आवाज जो है ना वो बाहर तक नहीं जा पाए। और इन सब के बीच हम यहाँ पर प्रेम को देखते हैं, जिसको आवाजें आने लगती है और जिसकी वजह से वो तुरंत वहां पर अन्नू की रसोई में पहुंच जाता है। और तभी वो उन चोरों से जो है वो लड़ाई करते हुए नजर आता है। तो अचानक से हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत वो लड़ता है, उसके बाद अचानक से एक चोर जो होता है ना वो उसके आंखों में मिर्च डाल देता है, जिसकी वजह से प्रेम यहाँ पर कुछ भी नहीं देख पाता। और वहीं पर वो अनुपमा को थ्रेटन करने की कोशिश करते हैं, उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं कि तभी अचानक से वहां पर राही भी आ जाती है। और राही उनके साथ पहले थोड़ा बहुत लड़ती है, लेकिन अचानक से एक चोर जो होता है ना वो उसके गले में चाकू रख देता है तभी। और वो अनुपमा को जो है ना वो थ्रेटन करने लगता है कि मैं इसे मार दूंगा वरना तुम देख लेना। तो अनुपमा जो है ना वो उनको राही को छोड़ने के लिए कहती है और जितने भी पैसे हैं उनको ले जाने के लिए कहती है, और वो उनके सामने गिड़गिड़ाती है राही को छोड़ने के लिए। और तभी वहां पर प्रेम को जो है ना वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनके ऊपर अटैक कर देता है और कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राही पे हाथ लगाने की। और तभी हम देखते हैं कि प्रेम जो है ना वो उन दोनों को बहुत बुरी तरह से मारता है, और उनमें से एक चोर जो होता है ना वो चाकू पेट पे लगा देता है प्रेम के, और तभी खून निकलने शुरू हो जाता है। और प्रेम को और भी ज्यादा गुस्सा आता है तो वो उन दोनों का गला पकड़ के लेट जाता है। तो तभी वहां पर हम देखते हैं कि अनुपमा उन दोनों को छोड़ने के लिए कहते हुए नजर आती है प्रेम से। तो तब जाकर प्रेम जो है ना वो उसे छोड़ता है और वो दोनों के दोनों वहां से भाग जाते हैं। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रेम जो है ना वो जमीन पर ही लेटा हुआ होता है और अनुपमा की नजर उसकी चोट पे जाती है, तो वो कहने लगती है कि इसे तो बहुत ज्यादा चोट लगी है और खून भी निकल रहा है, और मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा वहां पर से चली जाती है। और तभी हम यहाँ पर राही को देखते हैं जो कि प्रेम को गुस्सा करने लगती है और कहने लगती है कि तुम पागल वागल हो गए हो क्या, तुम्हें क्या जरूरत थी हीरो बनने की, और अगर वो भाग रहे थे तो उन्हें भागने देते ना। तभी यहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि ऐसे कैसे भागने देता मैं, और उन्होंने आपको हर्ट किया, जान ले लेता मैं उनकी। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो डॉक्टर से बात कर कर जो है वो प्रेम के पास आती है और प्रेम को जो है वो घर के अंदर लेकर जाने लगती है। और वहीं हम दूसरी तरफ बा लोगों को देखते हैं, जहाँ पर वो सलोनी को उनके झूले पे बंधा हुआ देखते हैं, क्योंकि राही ने ही उसे बांध रखा होता है। तो बा कहने लगती है कि हाय हाय, इसे बांधने के लिए मेरा ही झूला मिला। और वहीं पर पाकी कहने लगती है कि बा आपको झूले की पड़ी हुई है, ये लड़की जो है वो गहने चुराकर भाग रही थी। और तभी वहां पर डॉली भी कहने लगती है कि अच्छा हुआ कि राही ने इसे पकड़ लिया। और तभी वहां पर बा कहने लगती है कि राही कहाँ पर है, और राही तो खुद ही फरार है और समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ, और ये सलोनी भी कुछ बोल नहीं रही है। और फिर वहां पर डॉली कहने लगती है कि अंश तू क्यों चुप बैठा हुआ है, और तूने इस लड़की की मदद की और ये लड़की हमारे घर से चोरी कर कर भाग रही है, और फिर भी तू उसे कुछ बोल नहीं रहा है। और तभी हम यहाँ पर अनुपमा और राही को देखते हैं जो कि प्रेम को लेकर आ रहे होते हैं, और अंश जो है वो प्रेम की हालत देखकर थोड़ा शॉक्ड हो
जाता है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं कि क्या हुआ। और वहीं पर हम देखते हैं कि सभी घर वाले जो है ना वो पूछने लग जाते हैं कि क्या हुआ, और बा भी पूछने लग जाती है कि तुम लोग थे कहाँ। तो यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि रसोई में थे, और वो सारी बातें जो है ना वो बा को बताते हुए नजर आती है, जो कुछ भी उनके साथ रसोई में हुआ। और ये सब चीजें जानने के बाद सभी घर वाले जो है ना वो थोड़ी देर के लिए शॉक में आ जाते हैं, और अंश भी। और तभी वहां पर बा पूछने लग जाती है कि अरे ये तो बताओ कि वो गुंडे थे कौन। तो तभी वहां पर राही कहने लगती है कि सलोनी के पार्टनर्स। और तभी वहां पर अनुपमा जो है ना वो अंश से कहने लगती है कि जब तो इस सलोनी को घर पर लेकर आया था ना, तो तभी मुझे पता लग गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और तभी वो अंश के सर पर हाथ रखकर कहने लगती है कि हमें जो है ना वो अपने बच्चे के ऊपर पूरा भरोसा है, और हम तेरे मुंह से सुनना चाहते हैं कि क्या हुआ। और तभी हम यहाँ पर अंश को देखते हैं जो कि रोते हुए कहने लगता है कि मेरे सारे फ्रेंड्स की जो है ना वो गर्लफ्रेंड्स हैं, और वो लोग जो है ना वो मेरा मजाक उड़ाया करते थे कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और इसी चक्कर में मैंने प्रेशर में आकर जो है ना वो डेटिंग एप्स में अपनी प्रोफाइल बना ली। और तभी वहाँ पर अंश बताने लगता है कि उसी ऐप में जो है ना मैं सलोनी से मिला। तो सलोनी वहाँ पर कहने लगती है कि इसने मेरे साथ जो है वो मिलते ही जबरदस्ती करने की कोशिश की। और ये सुनते ही अनुपमा उसके मुंह पे जो है ना वो एक जोरदार थप्पड़ मारती है। और फिर यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि मेरा अंश जो है ना वो किसी भी लड़के के साथ बदतमीजी तक नहीं करता, तो जबरदस्ती करना तो बहुत दूर की बात है। और कहने लगती है कि होश में क्या, ये नशे में भी ऐसी गिरी हुई हरकतें नहीं कर सकता। और तब वो सलोनी को जो है ना वो चुप रहने के लिए कहती हुई नजर आती है। फिर हम यहाँ पर अंश को देखते हैं जो कि रोते हुए कहने लगता है कि मैंने कोई भी जबरदस्ती नहीं की, और फिर भी ये मुझे ब्लैकमेल कर रही है, और जो कुछ भी हुआ था हमारी मर्जी से हुआ था। और फिर वहां पर राही कहने लगती है कि ये सलोनी भी ऐसी लड़कियों में से है जो पहले लड़कों को फंसाती है और उसके बाद उनको ब्लैकमेल कर कर जो है वो पैसे ऐंठती हैं। और तभी वहां पर परी कहने लगती है कि आजकल जो है ना वो ऐसे स्कैम बहुत सारे चल रहे हैं। तो तभी वहां पर सलोनी कहने लगती है कि ओ शट अप, और मेरे पास ना पूरी वीडियो पड़ी हुई है, और अगर मैंने वो वीडियो जो है ना वो पुलिस को दिखा दी ना, तो तुम्हारा अंश जो है ना वो अंदर चला जाएगा। और तभी वहां पर राही कहने लगती है कि पुलिस बस आती ही होगी, और उस पुलिस को ना अच्छे से वीडियो दिखाना, और उसमें अंश के साथ जो है वो तुम भी होगी, और वो वीडियो कोई ना कोई तो बना रहा होगा। तो ये तो क्लियर है कि वो वीडियो जो है वो तुम तो नहीं बल्कि तुम्हारा कोई साथी ही बना रहा होगा, यानी कि ये सब कुछ जो है वो तुम लोगों का प्लान था। और तभी वो सलोनी से कहने लगती है कि एक और बात सलोनी, तुमने और तुम्हारे साथियों ने मिलकर जो है वो हमें मारने की कोशिश की और अंश को फंसाने की कोशिश की। तुम्हारे ऊपर इतने सारे चार्जेस लगेंगे ना कि तुम्हारा वकील भी जो है ना वो हाथ खड़े कर देगा। तो बेटर होगा कि जब पुलिस आएगी तो उन्हें सच बताना, ताकि तुम्हें जो है वो कम सजा में तुम लोग छूट जाओ। तभी अनुपमा कहने लगती है कि सुन लिया ना सलोनी। फिर यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि अंश के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, उन सब से जो है वो तुम बच्चों को सीख लेनी चाहिए। तभी वहाँ पर अनुपमा कहते हुए नजर आती है कि रिलेशनशिप जो है ना वो कोई जोक नहीं है। पहले अपने पार्टनर को जो है वो समझना पड़ता है, उससे मिलना पड़ता है, उसे जानना पड़ता है, और तब जाकर जो है वो रिलेशन में आना चाहिए। और तभी वो अंश को समझाने लगती है कि तुम लोगों की उम्र ही ऐसी है कि गलतियां हो जाती हैं, और कहने लगती है कि अगर तुम लोगों से गलती हो जाए ना, तो सबसे पहले जाकर अपने परिवार को बताओ, और परिवार ही है जो तुम लोगों का साथ देगा ऐसी सिचुएशन में। और कहने लगती है कि बड़े जो है ना वो थोड़ा बहुत डांटेंगे, समझाएंगे, और थोड़ा बहुत सजा भी मिल जाए, लेकिन आखिरकार परिवार ही है जो तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी प्रॉब्लम को सुलझाएगा, और वरना तुम लोग ऐसे ही उलझकर रह जाओगे। और क्या जरूरत है तुम लोगों को छुपाने की? तुम्हें अपने घर वालों पर इतना भी भरोसा नहीं है क्या? और तुझे इतना भी भरोसा नहीं है अपनी अनुमा पे? और फिर हम यहाँ पर अंश को देखते हैं जो कि अनुपमा से सॉरी कहते हुए नजर आता है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो राही को दिखाया जाता है जो कि प्रेम के रूम पे एंटर करती है, और प्रेम से कहते हुए नजर आती है कि डॉक्टर ने कहा है कि घाव जो है वो इतना ज्यादा गहरा भी नहीं है, लेकिन हमें जो बैंडेज है ना वो हर 1 घंटे में चेंज करनी पड़ेगी। और फिर यहाँ पर राही जो है ना वो प्रेम को उसकी शर्ट निकालने के लिए कहते हुए नजर आती है। तो यहाँ पर प्रेम जो है ना वो राही को टीज करने लगता है, उसे चिढ़ाने लगता है। और फिर यहाँ पर राही कहने लगती है कि ये नाटक करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से शर्ट उतारो। और तभी वो उसकी शर्ट निकालती है और उसकी बैंडेज लगाने लगती है। और तभी यहाँ पर प्रेम जो है ना वो राही को ड्रेसिंग करने के लिए थैंक्स कहते हुए नजर आता है, और उसे सोने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें ऑर्डर देने के लिए कल जाना भी होता है अहमदाबाद। तो यहाँ पर राही कहने लगती है कि तुम कहीं नहीं जाओगे और मैं तोशु भाई के साथ चले जाऊंगी। तो यहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि नहीं, मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ। तभी वहाँ पर राही जो है ना वो प्रेम को घूरने लगती है। तो प्रेम जो है वो मनी मन के अंदर सोचने लगता है कि ये तो फिर भी हल्की फुल्की चोट है, अगर मेरे हाथ पांव भी टूट जाते ना तब भी मैं तुम्हारे साथ जाता, और कल मुझे अपने दिल की बात जो कहनी है। और फिर हमें सीरियल में आगे दिखाया जाता है कि सुबह होती है और प्रेम जो है ना वो राही के साथ निकल जाता है अहमदाबाद के लिए ऑर्डर देने के लिए। और वहीं हम बा को देखते हैं जो कि अनुपमा से कहने लगती है कि तूने प्रेम को उसके साथ क्यों भेजा, तोसु भी तो जा सकता था ना, और तूने जवान लड़का लड़की को जो है वो अकेला भेज दिया।
तो अनुपमा कहने लगती है कि बा मुझे राही पर और प्रेम पर भी जो है ना वो पूरा भरोसा है। और बा कहने लगती है कि तुझे क्या पता है प्रेम के बारे में, कि वो कहाँ से है, उसका माँ बाप कौन है, तुझे कुछ भी पता है उसके बारे में, और तूने कोई भी छानबीन की है उसके बारे में। तो पाखी कहने लगती है कि उसके खानदान के बारे में पता होना चाहिए ना, आगे के लिए इजी होगा। और तभी यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि बात करती हूँ मैं प्रेम से। तो इसी के साथ दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो आने वाले प्रोमो में हमें दिखाया जाने वाला है कि माही जो है ना वो अपने दिल की बात अनुपमा को बताने वाली है, और प्रेम जो है ना वो अपने दिल की बात यहाँ पर राही को भी बताने वाला है। तो दोस्तों आगे क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है ये तो हमें आगे के आने वाले एपिसोड में ही पता लगेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।